हेलो दोस्तों, स्टोरी डे में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इस कहानी बस किसी से सुनी हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, और इस चैनल के जरिए हम कोई भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए ही है। तो हेडफोन्स लगाइए, शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। आज की कहानी शुरू होती है हिमाचल में बसी हुई एक सुंदर सी गांव से, जहां पर लोगों की आबादी बहुत कम थी। साथ ही लोगों का मिलजुल कर रहना भी बहुत अच्छे से थे। और ये कहानी भी उस जमाने की बात है कि जब इंडियन रेलवे अपनी छोटी छोटी कदम अपनी पटरियों के रूप में हर छोटी गांव में रख रही थी। और इस गांव में एक सुंदर सा पहाड़ था, और उससे होते हुए एक रेलवे का टनल बनाने का काम शुरू हो गए। बहुत सारे मजदूरों को दूसरे गांव से यहाँ पर लाया गया, और स्थलीय कुछ लोग भी टनल बनाने के काम में जुड़ गए। उनमें से बच्चे, बूढ़े, औरतें और पुरुष लोग भी थे। छोटे से गांव होने के कारण काम के लिए आए हुए लोगों की यहाँ पर बहुत अच्छे से बातचीत होना शुरू हुए। गांव के लोग भी उन लोगों को सहायता देकर बहुत अच्छे से रह रहे थे। ऐसे ही बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जोर जोर से बारिश हो रही थी। गांव वालों ने बताया कि इस बारिशों के समय काम करना अच्छी बात नहीं है। मिट्टी बहुत ढीला होता है इस समय, और मिट्टी गिरने का भी खतरा रहता है। लेकिन टनल बनाने के इंजीनियर को ऊपर से प्रेशर आ रही थी, और वो कुछ दिनों से ही ऐसे तैसे करके काम पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो गांव वालों की बात नहीं सुना और उन लोगों से काम करवाना शुरू किया। उस वक्त ज्यादातर लोग टनल के अंदर ही काम कर रहे थे, और उनमें से बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थे। उसी वक्त गांव वालों ने सोचा था वही हुआ। टनल के अंदर से मिट्टी गिरने लगी, लोगों की चीख निकल गई। टनल से बाहर आने के लिए लोग दौड़ने लगे, लेकिन वक्त बहुत कम था। कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे तैसे करके बाहर आ गए, लेकिन बाकी लोग उस मिट्टी में समा गए। लोग हड़बड़ी में मिट्टी खोदकर उन लोगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका प्रयत्न असफल रहा। वो लोग पहले ही अपना दम तोड़ दिए थे। काम की थकान और भूख के कारण और मिट्टी उन लोगों की जान ले गई थी। उन लोगों के करीबी वाले तो रो रो कर आंसू बहाने लगे, और अपनों को खोने के गम में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों को भी इस घटना से बहुत दुख हुआ था, और कुछ दिनों तक वहां पर टनल का काम भी बंद था। हमेशा लोगों की चहल पहल होने की जगह अब बिल्कुल शांत थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर फिर से काम शुरू किया गया, और कुछ दूसरे गांव से मजदूरों ने आकर टनल को पूरा करके वहां से निकल गए। फिर ये सब होने के कुछ समय बाद टनल के अंदर से अजीब अजीब आवाज आना शुरू हुए। लोग उस टनल के पास आना कम कर दिए। एक दिन अमावस की रात थी। एक आदमी दूसरे शहर से वही गांव आ रहा था। टनल के जरिए वो जल्दी गांव पहुंच सकता था, इसीलिए वो टनल से होते हुए अपने गांव आ रहा था। और फिर तभी उनको कोई पुकारने लगे। वो पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं थे। वो अपना वहम मानकर आगे चला जाता है, और तभी ही कुछ 3 मीटर दूर
कोई औरत बैठी हुई दिखाई देती है। रात के अंधेरे में उसे वो ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो उनके पास जाकर पूछता है, बेटी, इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्या भटक गए हो? तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ दूंगा, ऐसे बोलता है। वो लड़की दूसरी तरफ अपने मुंह करके बैठी हुई थी और वहीं से पूछती है, क्या आप मेरे मदद करोगे? वो आदमी बोलता है कि क्यों नहीं बेटी, क्या करना है? तभी वो उसके सामने पलटती है। उसके चेहरे पे 2 काले गड्ढे के अलावा कुछ भी नहीं थी। उसकी भयानक चेहरे को देखकर वो आदमी वहां से चीखता चिल्लाता दौड़ने लगता है। उसके पीछे से वो ही आवाज लगातार आ रही थी, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या आप मेरी मदद करोगे? वो आदमी जैसे तैसे करके डरते डरते अपने घर पहुंच जाता है और ये बात सारे गांव में आग की तरह फैल जाता है और कोई भी उस टनल के पास रात में जाने की हिम्मत आज भी नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? अपनी राय आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल वाला आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।